अच्छा ये औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम दिखा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मार मोहम्मद बिलाल वेट तहरी। करना है, आप देख वेट रहे हैं अगेन TNN वेट। फेसबुक यूट्यूब पर। जी, गुज़िश्ता रोज़ कबल बलवाल के नवाई इलाका देववाल के अंदर एक दिल को दहला देने वाला वाक़या पेश आया कि एक नौजवान को उसकी गाड़ी में पहले उसको फायर मारा गया, फिर उसके बाद उसको जो है वहाँ पे ज़िंदा जला दिया गया। ये शाम को वाक़या पेश आया। जब इलाके में इस बात का पता चला तो अवाम में खौफ व हरास फैल गया और पंजाब पुलिस ने सरगोदा DPO ने इसका फौरी एक्शन लेते हुए, वज़ीर आला पंजाब ने इसका फौरी एक्शन लेते हुए फौरी एक्शन लिया और एक टीम तश्कील दे दी गई। ताहम DPO ने अपनी ख़ुसूसी काविश और भरपूर जो है मेहनत करते हुए मुजरमों का जो है सुराग लगा लिया, उनको गिरफ़्तार कर लिया। ये मुजरिम आपको दिखाई दे रहे हैं। तो DPO साहब ने इनको किस तरह पकड़ा, क्या तफ़सीलात थी, इस हवाले से DPO साहब खुद जो हैं वो जो है इसको हमें डिटेल बताएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये वो मुजरम हैं जिन्होंने अपने दोस्त को मारा। इन्होंने ही उसको एक ही गाड़ी पे आए, लेकिन उन्होंने खेतों के वहाँ जाके लेके पहले उसके सर पे गोली मारी, फिर बाद अज़ां उसको जो है ज़िंदा जला दिया गया, गाड़ी समेत उसको जला दिया गया। वो वीडियो भी आपसे ये मैं शेयर करूँगा इसके दौरान, तो आप खुद देख सकते हैं कि क्या कितना जुल्म किया। लेकिन जुल्म का आखिरकार अंजाम जो होता है वो बुरा ही होता है। अब ये जेल की सज़ा भुगतेंगे, करेंगे। लेकिन इसमें भी एक चीज़ और सामने आई है, वो DPO साहब खुद भी बताएंगे कि जो है लड़की का वाक़या है, जो है गैरत के नाम पे ये सिस्टम हुआ है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे, लेकिन ये मनाज़र आपको दिखाए जा रहे हैं। पंजाब पुलिस ने मुजरिमों को गिरफ़्तार कर लिया। सरगोदा DPO डॉक्टर असद एजाज मलही की बहुत बड़ी कार्रवाई है। जो मुद्दई हैं उन्होंने अप्रिशिएट किया। जी, तो आप समझ सकते हैं कि अगर थ्रू एंड थ्रू बुलेट हेड इंजरी हो तो मेरे ख्याल से ज्यादा चांस ये होता है कि बंदे की मौके पे फौरन डेथ हो जाती है। रूनुमा हुआ और हमारी टीम्स बैठी थी रात को वहाँ पे SP इन्वेस्टिगेशन में बजाते खुद हमारे DSP साहबान, साथ वाले सर्कल के DSP साहब और हमारे SHOs मुतलका 3 वहाँ पे बैठे हम बात कर रहे थे। जब मैं जो जिस चीज़ को एड्रेस करना चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही थी कि ये शायद कोई पता नहीं किस तरह की एक्टिविटी है। लेकिन जब आपने जो देखा कि जिस नोयत का वाक़या हुआ, जिस शिद्दत के साथ उसमें थी, तो उसमें हमेशा एक एंगल आता है कि नहीं यार ये कोई पर्सनल वजह हो सकती है। देखिए जब कोई डाकू मर्डर करता है या कोई स्नैचिंग के दौरान होता है, वो किसी ने 1 फायर किया, 2 फायर किए, फायर करके उसने भागना होता है। तक हमारी इब्तदाई तफ्तीश के दौरान भी वहाँ पे फायर का होना साबित हुआ है जी, वहाँ पे फायर भी किए गए हैं और जो हमारे पास इब्तदाई मेडिकल की रिपोर्ट आई है, उसमें भी उसको बुलेट इंजरी हुई हुई है जी। जी। सर पूछना ये था कि जो आग जो है वो वहाँ पे हादसाती तौर पे लगी थी या लगाई गई थी, इब्तदाई तफ्तीश में बात जी, इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक यही है कि आग वहाँ पे जानबूझकर लगाई गई थी जी, हादसाती नहीं थी, वो किसी ने लगाई थी। इस गाड़ी में एक ही आदमी था सर उसको बकुआ के वक्त? जी, इसमें एक ही सवार था, बाकी जो थे वो मुल्ज़मान थे जी। किसी के साथ सफर कर रहे हैं? वो डिटेल जो है वो ड्यू टाइम में आपके साथ वो शेयर करेंगे। ये ड्यू टाइम वाली बात सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कल भी चीज़ हम लोग कहते हैं आज ही डिटेल में जब हम लोगों ने खबर बनानी होती है हमें मुबहम सी चीज़ें अभी भी हम क्लियर नहीं है कि मुल्ज़म कौन है, वजह क्या थी, वो 5W1S वाली हम देखिए उसमें आप लोगों को थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड करना होता है कि हम बाय नेम नहीं कर सकते। बाय नेम करना जो है वो सारा जो उसका एक लीगल प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन का, उसको जेपरडाइज कर देता है। अब मैं एक रिस्पॉन्सिबल फोरम के ऊपर बैठ के ये बता रहा हूँ कि हमने इस केस से मुतल्लिक जो मेन मुल्ज़मान हैं, 3 जिनकी अभी तादाद है, उन तीनों को तहवील में ले लिया है। बाकी जो उनका आइडेंटिटी रिवील करने का प्रोसेस होता है वो एक ड्यू प्रोसेस है, उससे पहले हम नहीं वो कर सकते होते। और ऑनर किलिंग की डिटेल्स के हवाले से भी लॉ मौजूद है कि हम उसमें नाम नहीं ले सकते। तो एज़ पर लॉ जितनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते थे वो आपसे ज़रूर करते हैं। बाकी कुछ चीज़ें डेफिनेटली देखें, अभी इस केस को हुए 48 घंटे मैक्सिमम हुए हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। ज़्यादा ज़रूरी और इस वक्त जल्दी में हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत ये थी ताकि ओवरऑल माशरे में कोई जैसे कुछ लोग इसे पोर्ट्रे करते हैं कि फियर या खौफ की फिजा ना कायम हो। इसको जैसे अभी एक भाई ने कहा जी वहाँ पे शायद हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल हुआ है, तो मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाह रहा था कि इसका किसी दहशतगर्द ग्रुप से, किसी कोई बहुत बड़े डाकुओं के ग्रुप से या किसी ऑर्गेनाइज्ड गैंग से इस केस का ताल्लुक नहीं है। ये प्योर एंड प्योर 2 फैमिलीज़ का या 2 घरानों का या 2 अफराद का जो था, उनका आपसी जो था ऑनर किलिंग, ऑनर के हवाले से कुछ डिस्प्यूट था, उसके नतीजे में ये सारा वाक़या पेश आया। सर
असल में हम समझना ये चाह रहे हैं। कुछ लोगों ने डिफरेंट चीज़ें बताई कि शायद जी इस केस का दूसरे किसी केस के साथ लिंक है। इस तरह की इस केस में कोई चीज़ नहीं है, ये इंडिपेंडेंट वाक़या है। इसको करने वाले जिनके साथ हुआ, इनका बाकी किसी मैटर्स के साथ इस केस के हवाले से कोई ताल्लुक नहीं है। बेसिकली थोड़ी सी मैं डिटेल्स भी आपके साथ फर्दर शेयर करता जाऊं कि ये काइंड ऑफ आप उसे समझ लें ऑनर किलिंग टाइप का इशू है जी। अब बाकी जो इसमें फर्दर डिटेल्स हैं फैमिलीज़ के हवाले से या मुजरमान के हवाले से, वो हम ड्यू प्रोसेस के तहत एज़ पर लॉ जो शेयर कर सकते हैं वो आपके साथ ड्यू टाइम में ज़रूर शेयर करेंगे। सर, इसका पसमंजर क्या है? और एक सोशल मीडिया पे ये बात भी फैली हुई है कि शायद इस गाड़ी पे हैंड ग्रेनेड से हमला किया गया। इस वाले से क्या दुरुस्त है? नहीं जी, हैंड ग्रेनेड का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। जो इब्तदाई तफ्तीश के दौरान जो चीज़ें हमारी सामने आई हैं वो कोई आतशगीर मादा जो है या आतशगीर जैसे पेट्रोल हो सकता है, उस तरह का कोई चीज़ गाड़ी पे डाल के गाड़ी को आग लगाई गई थी। अब वो फर्दर तफ्तीश में वो चीज़ क्लियर भी हो जाएगी और स्पेसिफिक जो उसमें केमिकल या पेट्रोल या जो भी चीज़ यूज़ हुई है वो PFS से जो है वो ऑलरेडी उसके सैंपल्स जा चुके हैं। क्राइम सीन वालों ने वहाँ से सैंपल कलेक्ट किए थे, उनकी रिपोर्ट जो आएगी उसमें फर्दर वो क्लियर हो जाएगा कि किस चीज़ के साथ उसको आग लगाई गई। लेकिन किसी किस्म के हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल नहीं किया गया। मुलजमों का ताल्लुक उसी इलाके से है? जी, उसी इलाके से उनका ताल्लुक है जी, बिल्कुल। सर, इसके अंदर ये बताइएगा कि जैसे ये पता लगा था कि उनको जो शख्स वहाँ पर फौत हुआ है गाड़ी के अंदर, उसको कोई परसों शाम को यानी 4 नवंबर वाली शाम को पुलिस को 15 पे एक कॉल मौसूल होती है कि जी भलवाल के इलाके में एक जो छोटी सड़क साइड रोड है उसके साथ एक गाड़ी खेतों में खड़ी है जिसके अंदर आग लगी हुई है। और जो बंदा वहाँ से कॉल कर रहा था, जो नज़दीक जिसका डेरा था, उसने बताया कि उसने शायद उससे पहले कोई आवाज़ ऐसी सुनी है कि जिसकी मुशाबत फायर से लगती थी। तो यानी फायर हुए हैं और उसके बाद गाड़ी के अंदर आग लगी हुई है, ये उसने बताया 15 की कॉल पे। अब पुलिस ने फौरी रिस्पांस करते हुए मौके पे हमारे जी अफसरान पहुंचे जो इलाके के थे। उन्होंने देखा कि गाड़ी के अंदर एक जो है इंसान जो है उसको आग लगी हुई थी और उसका पूरा जिस्म जो है और पूरी गाड़ी जो है वो जल चुकी थी। हमारे लिए ये जी एक बड़ा चैलेंजिंग किस्म का वाक़या था, क्योंकि जिस तरह के दिलहराश मनाजर वो देखने में मिले कि एक पूरा इंसानी जिस्म जो है वो जला हुआ है, पूरी गाड़ी जली हुई है और ओवरऑल फिर इसको डिफरेंट तरीक़ों से जिस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है। लेकिन सरगोदा पुलिस ने इस चैलेंज को कबूल किया और अल्लाह ताला के फजलो करम के साथ विद इन 24 आवर्स यानी 24 घंटे के अंदर अंदर ना सिर्फ इस केस के असल हकायक तक हम पहुँचे, बल्कि उसमें शामिल जितने भी किरदार थे, जो असल किरदार थे, जो ये सानहा करने वाले थे, उनको पुलिस ने अपनी तहवील में भी ले लिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी था कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि डिफरेंट चैनल्स पे, डिफरेंट सोशल मीडिया ग्रुप्स पे जिस तरह की तस्वीर चली कि पूरी गाड़ी को आग लगी हुई थी और एक इंसानी जिस्म जो था वो वहाँ पे जला हुआ पड़ा था, तो वो एक लोगों में भी एक थोड़ी सी फ़िज़ा ऐसी पैदा होती है कि लाइक पता नहीं क्या सिचुएशन हो गई। तो लोगों का भी ये हक है कि तमाम लोगों तक इसकी सही खबर पहुँचनी चाहिए। और मैं साथ साथ ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारी भलवाल की टीम जो है, भलवाल पुलिस और हमारी CIA की टीम जो है, ओवरऑल SP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में हमने टीम बनाई थी जिसमें CIA भी शामिल थी और भलवाल टीम भी शामिल थी। इन्होंने 24 घंटे पूरी रात ये उस रात को काम करते रहे हैं, अगला पूरा दिन काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा है कि विद इन 24 आवर्स जो थे असल मुजरमान हम उन तक पहुंच चुके हैं और उसमें जो मेन कल्प्रेट्स थे, जो 3 मेन लोग शामिल थे, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, उनको पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। तो इस हवाले से ये आज मैंने आपसे शेयर किया था। तक हमारी इब्तदाई तफ्तीश के दौरान भी वहाँ पे फायर का होना साबित हुआ है जी, वहाँ पे फायर भी किए गए हैं और जो हमारे पास इब्तदाई मेडिकल की रिपोर्ट आई है उसमें भी उसको बुलेट इंजरी हुई है जी। जो आग जो है वो वहाँ पे हादसाती तौर पे लगी थी या लगाई गई? जी, इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक यही है कि आग वहाँ पे जानबूझकर लगाई गई थी, हादसाती नहीं थी, वो किसी ने लगाई थी। इस गाड़ी में एक ही आदमी था बकुआ के बाद? जी, इसमें एक ही सवार था, बाकी जो थे वो मुल्ज़मान थे जी। किसी के साथ सफर कर रहे हैं? वो डिटेल्स जो है वो ड्यू टाइम में आपके साथ वो शेयर करेंगे। ये ड्यू टाइम वाली बात सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कल भी थे आज भी डिटेल में जब हम लोगों ने खबर बनानी होती है, हमें मुबहम सी चीज़ें अभी भी हम क्लियर नहीं है कि मुल्ज़म कौन है, वजह क्या थी, वो 5W1S वाली हम रूनुमा हुआ और हमारी टीम्स बैठी थी रात को वहाँ पे SP इन्वेस्टिगेशन, मैं बजाते खुद, हमारे DSP साहबान, साथ वाले सर्कल के DSP साहब और हमारे SHOs मुतलका 3 वहाँ पे बैठे हम बात कर रहे थे। जब मैं जो जिस चीज़ को एड्रेस करना चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही थी कि ये
शायद कोई पता नहीं किस तरह की एक्टिविटी है। लेकिन जब आपने जो देखा कि जिस नोयत का वाक़या हुआ, जिस शिद्दत के साथ उसमें थी, तो उसमें हमेशा एक एंगल आता है कि नहीं यार ये कोई पर्सनल वजह हो सकती है। देखिए जब कोई डाकू मर्डर करता है या कोई स्नैचिंग के दौरान होता है, वो किसी ने 1 फायर किया, 2 फायर किए, फायर करके उसने भागना होता है। यार बाद ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਆਓ ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਪ ਕਿਉਂ ਜੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਹੋ ਨਾ ਅੱਛਾ ਦੋ ਸਿਲਵਰ ਬਟਨ ਮਿਲ ਗਿਆ तीसरा भी है तीसरा भी है इधर बड़े ने फिर तुसी हंज हो जाओ आप इधर आए ले आओ भाईजान अगे ले आओ इस गड्डी की उस साइड बस इतने खड़ा